सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, मेरी माताओं को, सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते। देखो, आज आप इकट्ठे तो हुए हैं एक मकसद के लिए कि सरकार ने मारती दे दिया धोखा, विश्वासघात करा किसान के साथ। उन्हें कहा कि एमएसपी के लिए कानून बना देंगे, कमेटी बना देंगे, कानून बना देंगे, दे देंगे। कौन मिला है? कति 100% गारंटी है, कति नहीं मिला है। और ये कानून भी उल्टे आवेंगे। तोमर ने कह भी दिया था कि भाई सीधे सीधे ना ले आवा तो उल्टे डालते ले आवांगे। कदे न्यू सोचते हो? कारण क्या है? कारण ये है कि जो यह बीमारी चल रही है, जो ये सर्टिफिकेट मांगे हैं आपको, बैंक में जाओगे तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा दूसरी डोज का। ये जो आपके बच्चों को स्कूल में जाने से पहले ये लोग सर्टिफिकेट मांगे हैं, और इसके जो ये टीके लाग रहे हैं, और जो ये खेती के कानून हैं, और जो आगे पानी का कानून, और जो बिजली का कानून, और दुनिया जान के जो बीज वाले कानून ये जो आन लाग रहे हैं, ये सारे के सारे इस चीज की नींव डालने के लिए हैं कि आपकी जमीन आपसे कैसे छीनी जाए और आपके बच्चों को वैसा कैसे बनाया जाए कि आने वाले 50 साल में आपकी जमीन अपने आप इनकी हो जाए। भाई वो कैसे हो सकता है? या तो आपकी कुणबा गानी हो जाए, या तो सारा ही कुणबा नमटे आ जावे। उसके लिए लैंड बैंक बना रखा है हरियाणा सरकार ने कि ई बाप के परिजनों को नहीं जाएगी वो जमीन, रिश्तेदारा के चली जाया करती ना, इब सरकार पे जाओगी वह जमीन जो सारा कुणबा चला जाओ। तो कदे नहीं सोचते हो? कानून बन गया ऑलरेडी। हाँ, कोलैप्स वाली। और जो दूसरी चीज सरकार न्यू का है कोलैप्स वाली सब जो पहले अंग्रेज टाइम मैनेज कर राजा अगर बच्चा नहीं हुआ ना तो ऑर्डर हो जाएगा। हाँ, वही एग्जैक्टली वही है। उसके बाद आपके पास वो कहते हैं कि अगर आपने अपनी जमीन बेचनी है, जो कि अगले 10 सालों में, 15 सालों में आपने सबने जरूरत पड़ेगी। क्यों? बालका ने नौकरी नहीं मिलेगी, पेट्रोल, डीजल, ट्रैक्टर, उसके खेती के जो से और सामान है वह लगातार महंगे होंगे। आपकी जो फसल है उसकी कीमत लगातार कम मिलेगी। आपके ही बाल तो जमीन जो खेती है, किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन चल रहा होगा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा किसाना का लोन चले रहा होगा। जे किसी के घर में नौकरी हो या कोई दूसरी आमदन होती हो, उनका तो बेशक ना कर्जा चल रहा, उनके ऊपर तो बेशक कर्जा ना हो, नहीं तो लगभग हर एक किसान के ऊपर कर्जा है। जिनसे बच रहे हैं उनमें थोड़े दिनों में हो जाओगे कर्जदार। उनकी जो और देखोगे, खेती वाली जमीन पे कर्जा होने के बाद लाल डोरा तोड़ के ना आपके घर पे भी रजिस्ट्री कर दी। अर्न्यू कह रहे हैं बैंक वाले ले लो घर पे भी लोन, ले लो घर पे भी लोन। एक टाइम आएगा जब आपकी आमदनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप इतने कर्जदार हो जाओगे कि हाथ जोड़ के न्यू कहोगे एक रिश्ता बढ़िया तो एक्वायर हो जाए तो बढ़िया है। औलाद ने न्यू कहोगे चाहे क्या ही की पकड़े, चपरासी की पकड़ ले, पर नौकरी पकड़ ले, खेती तो गई खत्म। उस टाइम पे आपकी जमीन इनको चाहिए। क्योंकि ये जो कानून थे ये सीधा साबित कर रहे थे, ये तो सीधा शाम ही दिखे था कि आपकी जमीन लेने लग रहे हैं, लेकिन बैकडोर से इन्होंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सारे चालू कर रखे हैं। कभी नहीं सोचते हो ये रुक रहे हैं। ये जो बीमारी थी ये इनका प्लान ए था। प्लान ए क्यों था? इस बीमारी को जिस वक्त लाया गया, आई गई नहीं बोलूंगा मैं, लाया गया क्यों बोल रहा हूं, भारत के अंदर पहला केस आया था अक्टूबर 2019 में, और इस बीमारी की रिहर्सल हुई थी सितंबर 2019 में। एक महीना पहले पहला केस जो बेंगलोर में आया, उससे एक महीना पहले अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर बिल गेट्स का नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जमीनें उसके पास जाने वाली है। अमेरिका के सारे किसानों की जमीन ले चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार है इस टाइम पे बिल गेट्स। कितनी जमीन होगी अंदाजा है? तो अंदाजा ला, किसी बड़े जमींदार पे कितनी जमीन हो सके? ला दे बस। कितनी के? कितने किले होंगे मतलब वो बताओ ना। अब हमारे गांव में ना जो दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार होगा दुनिया का, आंकड़ों से बाहर की बात, फिर भी कितने किले हो सके? 1000
1100 किले तो अपने चौटाला रुपए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 11 से 1200 किलो तो यहाँ ले रहे हैं, 1100 कुछ नहीं। वो बिल गेट्स जो कदे खेत में नहीं गया, 3.25 एकड़ जमीन का मालिक है। 2,71,000 किले हैं उस पे, और वह सारे के सारे न्यू जमींदारा के हैं। किसी का आधा किला, किसी के 2 किले, किसी के 6 किले, किसी के 5 किले, किसी के 10 किले न्यू समेट का। जुकरिया सरकार कह रही है ना, या क्या कह रही है कि आपकी जमीन का अधिग्रहण करने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। नया भूमि अधिग्रहण कानून ये कहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर बिल गेट बाबा को, अंबानी चाचा को या अडानी भैया को अगर आपके यहाँ जमीन पसंद आ गई और वो न्यू कहने लग गया कि मुझे यहाँ पे पब्लिक के लिए एक नया सेंटर बनाना है, पब्लिक की सेवा के लिए, तो सरकार आपके खाते में पैसा भेज के डीसी रेट में और आपके जमीन को खाली करवा के देगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में भूमि अधिग्रहण कानून कहता है। कानून बना चुके हैं ये, कभी नहीं सोचते हो कानून आने वाला है, ये बन चुका। ये कैसे बना? जब ये बीमारी लाई गई, फिर से मैं उड़े आऊं हूं, वो जो दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार है वो बिल गेट्स पैसा देने वाला था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर उस रिसर्च को करने के लिए। पैसा दिया मतलब उसने उस सितंबर 2019 की उस मीटिंग में ये फाइनल होया कि दुनिया में अगर दूर मत जाओ फिर आवाज नहीं आनी। ये फाइनल हुआ कि दुनिया में अगर महामारी आ जाए तो कौन से देश ने किस टाइम पे लॉकडाउन लगाना है, ये सितंबर में तय होया। अक्टूबर में पहला केस आया और फिर उसके 6 महीने बाद मार्च में लॉकडाउन लग गया था। लोगों को वो वीडियो दिखाई गई जो इसको लाने से पहले फिल्माई गई थी, जो आप टेलीविजन में देखा करते ना, इटली में न्यू होगा, अमेरिका में न्यू होगा, जापान में न्यू होगा, वह सारी फिल्म बनाई गई थी पहले आपके टेलीविजन पे चलान खातर। मतलब समझ रहे हैं आप? और आप लोगों के बीच दहशत फैलाने के लिए आपको घर से बाहर निकलना बंद। ये देखा गया कि सड़क के ऊपर जब गांव के चौतरा पे जब चौपाड़ा में बैठ के जो आप ताश खेला करते, ताश खेल दे लठ मारे हैं पुलिस वाला ने आके ने, ये चेक करा गया था कि इन लोगों में बोलने की हिम्मत है कि नहीं है। यहीं पे इकट्ठे हैं आके भाई एकले हो लिए, और उस टाइम पे ये चेक हो लिया, ये तो एकले हो लिए क्योंकि बाबू के लठ लागन लाग रहे, तो औलाद जो है उसकी वीडियो देख देख कर राजी हो रही है जी। औलाद के लागन लाग रहे हैं तो बाबू राजी हो रहा है। बहुत सारी वीडियो आई थी ना, खुद है उसका बाबू अपने न मर के भीतर ले जाओ था। कॉमन सेंस को खत्म करा गया हमारी। और उस टाइम पे एक कानून लेके आए और उसके बाद एक नियम लेकर के आए जिसको इन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग में क्या कहा? एक कुर्सी छोड़ के बैठो। जनू तो उसने बेरा है कि इस कुर्सी पे जाना है, इस कुर्सी पे नहीं जाना है। इसका खेल का क्या खेल है ये कुर्सी छोड़ने का? आप लोगों में से मुझे नहीं पता, किसी को पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, संसद के अंदर अगर 4 स्थिति है, अकाल, बाढ़, युद्ध और महामारी चौथे नंबर पे, अगर ये 4 स्थितियां हैं तो संसद को नॉर्मल से ज्यादा ताकत मिल जाती है देश के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। हमारे ऊपर लगाया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट इसीलिए लगाया गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या कहता है कि अगर सरकार को देश की भलाई के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाना पड़े, तो उसके बाद लोगों को घरों में कैद करना पड़े, तो उसके बाद लोगों की जिंदगी से जुड़े जितने भी खर्चे हैं, उसकी दुकान का किराया, उसके कर्जे की किस्त, उसके गाड़ी के ट्रैक्टर की किस्त, उसकी बड़ा बच्चों की पढ़ाई की फीस, उसके खाने का खर्चा, उसकी गाड़ी की किस्त, उसकी गाड़ी का तेल और जो बाकी और तमाम खर्चे डेली रूटीन के, वो सरकार उठाएगी। आप में से किसी का खर्चा उठाया कि ये कानून में है। जो कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है ये उस कानून में है कि आपके खर्चे सरकार उठाएगी। और यहाँ तो इन्होंने क्या किया कि जिस टाइम पे लॉकडाउन लगाना था वो मार्च का महीना था, जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भाईयाड़ा बैंक में काम करनिया है कि है कोई, या उनके घर में हो
अगर नहीं हो तो मैं बता दूं, अपने ने पूछ लियो, ये तो आप दो बात बताने लग रहे हो, बूझ लियो कि बलारा की बात कितनी सच्ची थी कितनी झूठी। जनवरी, फरवरी, मार्च और उससे पहले दिसंबर, क्योंकि एक काम करते हैं छमाही में, एक वो करा करें, अपना हिसाब करा करें बैंक वाले, एक बार सितंबर में करा करें, एक बार मार्च में करा करें। सितंबर के बाद, सितंबर 2019 के बाद बैंकों ने प्रेशर डालना शुरू किया अपने कर्मचारियों के ऊपर कि लोन बांटो, लोन बांटो, लोन बांटो। लॉकडाउन लगने से पहले चाहे आपके पास वो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के नाम पे जनधन खातों में लोन वैसे दिए गए हो, या फिर आपको और किसी योजना के तहत लोन बांटे गए बच्चों को, बच्चों ने नए नए रोजगार शुरू करे, अपनी दुकानें खोली, सामान ले आए, और अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया। होना तो क्या चाहिए था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने के बाद जिस भी बालक ने लोन लिया उसके लोन की किस्त सरकार ने भरनी चाहिए थी, पर हमारे गांव के आदमी बोले इतने हैं, उन्हें बेराई को नहीं की, उनकी गेल धोखा हो गया। दूसरे नंबर पे, इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के दौरान, इस एक्ट के लगने के बाद, अगर जिस वजह से ये लगाया गया है उस वजह से किसी की मौत होती है या बीमारी की वजह से लाया गया था, अगर सरकार ये कहती है कि इस आदमी की मौत इस बीमारी से हुई है, तो कम से कम 4 लाख रुपए का मुआवजे का प्रावधान है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। क्या हम में से किसी को मिला? किससे तय भी नहीं दिया। सब तय बड़ी ठगी क्या कि उल्टा इस बीमारी के नाम पे अपना दान का खाता खोला, एनजीओ बनाई अपनी, जिसका नाम रखा पीएम केयर फंड, ताकि लोग ये सोचे कि प्रधानमंत्री राहत कोष जैसा ही कोष है ये। प्राइवेट कंपनी दाने मांगे किसाना पे मंडी में कि 5-5 किलो इस बीमारी के नाम पे दो। सोचो कितने 82-85 करोड़ किसान तो हमारे इसे हैं जिनसे 10वीं क्लास तक कम पढ़ रहे हैं, और जिनने दान को अपना ये मान रखा भाई दान दिए तो धन नहीं घटा, तो 5-5 किलो उन्हें सारा ने दे भी दिया, अपने अड़ दिया थे। WHO से 100 अरब रुपया आया, वो भी सारा हजम कर गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का पैसा भी हजम कर गया, लोगों की तनख्वाह अपने खाते में करवा के पीएम केयर फंड में वो भी हजम कर गया, और उसके बाद अपने जहाज खरीद लिए, अपना सेंट्रल विस्टा बनाने लग रहा है, अपना सारा जुगाड़ करने लग रहा है, और आमाड़ा दर दर की ठोकर खाने लग रहे हैं। वो बिल गेट्स को 2015 में जनवरी में बुला के नीति आयोग की मीटिंग में बुला करके बकायदा पद्म भूषण का पुरस्कार दिया उस आदमी ने, जिसको फिर ग्लोबल पीस अवार्ड बुला के अमेरिका बुला कर फिर किसने, बिल गेट्स ने इसे दिया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि खेती के कानून और यह बीमारी का खेल एक ही है। क्यों है ये खेल? क्योंकि जब से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है उस दिन से लेके आज तक संसद में किसी भी कानून पे चर्चा आपने देखी नहीं होगी। दूसरा खेल समझो, ये बकायदा हमारे संविधान के अंदर मेंशन्ड है कि अगर देश के अंदर ऐसी कोई आपात स्थिति है और संसद का सदस्य अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ तो सदन के अंदर वोटिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब जिस सरकार को इस देश की जनता ने उसके लिए डिसीजन लेने के लिए चुना था, उस लोगों का प्रतिनिधि वहां वोट नहीं डाल सकता, अपना मत नहीं रख सकता। तो आपका जो पार्लियामेंट का मेंबर है और पूरे देश के लोगों का जो पार्लियामेंट का मेंबर है, उसको अपनी बात रखने का हक इस सरकार ने छीन लिया ये बीमारी लाके। कारण क्या है? पहली कुर्सी होती है प्रधानमंत्री की, अगली कुर्सी होती है गृह मंत्री की, आगे बाकी के कैबिनेट मिनिस्टरों की, और उसके बाद आगे और दूसरे लोगों की। तो आपको क्या होता है, इस बीमारी के चलते संसद के अंदर पहली कुर्सी पे तो प्रधानमंत्री बैठा है, गृह मंत्री दूसरी पे नहीं बैठा, तीसरी पे बैठा है। इसका मतलब प्रधानमंत्री को छोड़ के पूरे संसद के अंदर एक भी आदमी अपनी कुर्सी पे नहीं बैठा, इसीलिए संसद में वोटिंग नहीं हो सकती। तो सारे कानून ध्वनि मत से पास हुए। ये खेती का कानून ऑर्डिनेंस लाया गया, ऑर्डिनेंस ला के पास किए गए, बीज के कानून पड़े हैं, पानी का कानून पड़ा है, पराली का कानून पड़ा है, यो पड़ा है पहले से। हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में चेंज किया गया, हमारे अधिकार छीने गए, और आज हालत यह होगी कि हमारे स्कूल बंद हैं, हमारे बालक घर मोबाइल पे अश्लील वीडियो और सारा कबाड़ देखने लग रहे हैं। और कमाल की बात तो यह है कि जिस टाइम पे हमारे अधिकार छीने जा रहे थे, जिस टाइम पे हमारे ऊपर बीमारी थोपी जा रही थी, जिस टाइम पे हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा था, पूरे के पूरे देश का
एक भी नेता हमारे लिए बोलने वाला खड़ा नहीं था। जिसने अपना नेता कहा हाँ आपा जयंत चौधरी है, मुंह पे इतना बड़ा मास्क ला के सूर सा बना दिखा है, क्यों जी क्यों नहीं बोलता? आड़े बैठा एक आदमी ने बेरा कि सारा ड्रामा है, उनने कौन बेरा होगा के? अरविंद केजरीवाल उड़े के पंजाब में जाके अकबला जो कुछ मैंने दिल्ली में करा मैं वो ये करूंगा। मारा अड़े खुले हो, मैं सांस लेने का टैक्स है 500 रुपये, मुंह खोल के ना टैक्स, सांस लेने का टैक्स है 500 रुपये जुर्माना, दिल्ली में है 2000 रुपये। हम पंजाब वाले तभी कह कहे थे थारे भी 2000 लागन वाले हैं, जो आ गया तो और बता दो कौन सा ओडा तो करा बढ़ के भी सही बात है यार, तो रोड पे है। और कमाल की बात देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसकी पूरी फैमिली ने एक भी टीका नहीं लिया। अब जय इतनी बढ़िया चीज होती तो सारा कुणबा सब तो पहले लेवा है, और जय इतनी माड़ी चीज थी तो अपने गुर्गिया तक कहना चाहिए था, अपने फॉलोवर तक अपने भक्ता तक कहना चाहिए था कि भाई तुम भी मत लियो। उन्हें कोई फुर्सत ही नहीं। कोई यादव फैमिली, भजनलाल फैमिली, बंसीलाल फैमिली, कोई और हमारा नेता बनता हो, कोई शैलजा, कोई सुरजेवाला, कोई चौटाला, कोई और जिसके आपा भगत बन रहे हैं, जिसके भी बन रहे हैं, कोई आया कि अपन बालकान बचाने। कमाल की बात यह है, मेरे ती कुछ लोग कह दे उड़े सालवण में गया मैं तो नहीं बोला यू तो ना बीजेपी का खिलाफत करा कर है। मैं बोला मैं कांग्रेसी बख्शा करूँ भाई, बोला जाए तो ना कांग्रेसी भी देख के मुंह चढ़ा हुए हैं। मगर मैं तो आम आदमी वाले पट्टा करूँ भाई, बोले जाए तो नवे भी चढ़ा हुए हैं। भाई मैं आदमी की बात करूँ हूँ, आपकी गैर जुल्म तो सारे करन लाग रहे हैं। भाई कांग्रेस की सरकार उड़ा है, अशोक गहलोत है वो भी वही काम करन लाग रहा, शिवसेना की महाराष्ट्र में है वो वही काम करन लाग रहे, वो ममता बनर्जी वही काम करन लाग रही, वो कम्युनिस्ट बैठे हैं केरल में वो भी वही काम करन लाग रहे। इस बीमारी के लियाण से पहले कम्युनिस्टा ने निपा वायरस के नाम पर उड़े इस पूरी बीमारी की पूरी वीडियोग्राफी कराई, जो कर मैं थोड़ी थोड़ी किट पहन के शमशान घाट में लाश चढ़ाओ थे ना, उसकी पूरी वीडियोग्राफी की टेस्टिंग उन्होंने कम्युनिस्टा ने करी थी। लेकिन इस बात का हमारे आदमी बेरा को नहीं कि आपके साथ खेल खेला जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र जो चल रहे हैं उसके अंदर सारी दुनिया की सरकारों को, विपक्षी पार्टियों को मैनेज कर लिया गया है, और ये जो लोन माफ हो रहे हैं बड़े उद्योगपतियों के, ये उस मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। भाई बड़े उद्योगपति की अगर 1000 करोड़ रुपया आपने माफ कर दिया, इनके 1000 तो देखो इनको 10-10 हजार करोड़ हुए हैं, लेकिन मैंने कहूँ 1000 करोड़ माफ कर दिया और इन्हें 10 पार्टियां के मालिका तक 100 करोड़ दे दिए कि चुप रहो। मालिक तो पार्टी का नहीं सोचा, मन्ना मिले हैं ये 100 करोड़, और उन्हें अगली इलेक्शन का पैसा मिल गया। आदमी चाहे कितने मरो, भीड़ बकरियां की तरह उनको मतलब ही नहीं। आपको लगाने से पहले अगर कोई टीका लगाता है तो आपको लगाने से पहले आपको आपसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होती है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का बेरा किसी ने भाई बोल नौजवान बालक को बेरा रहा है, हाँ जी बेरा है। सहमति तो मेरा चिल्ला होगा तू मठ में पढ़ रहा यू मठ में पढ़ रहा। मैं मठ में मेरी पोस्टिंग आई थी, पहले मैं सरकारी मास्टर था, नौकरी छोड़ गया था। दूसरा भाई था एक और, इसका भाई था एक और था, वो शायद में खड़ा अड़े थे मारे कड़े थे मैं कड़े गए, एक और था भाई था नहीं शायद, कोई नहीं है जरूर तो है थे। मैं बताऊं क्या था, आपके बच्चों को या आपको अगर बच्चा 18 साल से कम है तो उसके माँ बाप को बुला के, और अगर 18 से ज्यादा है तो उसको खुद बिठा के ये बताना होता है। जैसे 2019 से पहले आप अगर अपने किसी आदमी का ऑपरेशन करवाने जाते अस्पताल में, तो अस्पताल का डॉक्टर आपसे एक कागज पे साइन कराया करता, आपसे पूछा करता कि जी न्यू ऑपरेशन कराएंगे, या फलानी नस काटनी पड़ेगी या फलानी चीज काटनी पड़ेगी, इसके काटने के बचने के चांस इतने हैं और मरण के इतने हैं, बताया करते। उसके बाद न्यू क्या करते, बता दो इलाज कराना कि ना कराना, आपकी मर्जी है कराना कि नहीं कराना। ये आदमी के ऊपर होता है या उसके परिजनों के ऊपर कि आप इलाज करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस बीमारी के लियाण तक पहले बकायदा नोटिफिकेशन जारी करके नियम बदल दिए, और इन्होंने कहा कि अगर अब अस्पताल में किसी की मौत होती है और अगर वो गलत इलाज की वजह से हो, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हो, या दवाई की गलत होने की वजह से, किसी वजह से भी हो, अब अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा, दवाई बनाने वाला मालिक जिम्मेदार नहीं होगा, कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। जिम्मेदार होगा तो एक आदमी जो आया था अस्पताल में, चाहे जुनसा ले आया था। ये कौन सा कानून है भाई, ये तो इंसान होने का भी फर्ज हमारे पता ले लिया महाराज कि आपने शरीर को सिर्फ एक केस मान लिया
अगर केस बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अपनी स्थिति कराओ। और अगली चीज इन्फॉर्म्ड कंसेंट की क्या होती है कि आपको बिठा के बताएगा वो डॉक्टर, वो पूछेगा कि इस कंपनी की दवा लगा रहे हैं आपको, और कंपनी की इस दवा की जो कंपनी है वो कहती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि जब हमने उनसे चिट्ठी डाल के पूछा ना भारत सरकार से कि हमने बता तो दो इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, तो भारत सरकार ने आरटीआई का जवाब देने तक मना कर दिया। न्यू बोली सरकार कि भाई हमने पब्लिक डोमेन में रख रखी। मगर पब्लिक डोमेन में कित रख रखी बता तो दो। बोला वेबसाइट पे है, वेबसाइट पे टोया कितने कूड़ में पड़ी मैं जो साइड इफेक्ट की लिस्ट हर एक कंपनी की, फिर उनका हमने मेल कर करके वो शामिल लेके आए कि पहले तो इन्हें सामने रखो, ताकि आदमी अगर उस कंपनी की वेबसाइट पे जाए तो देखो कितने लोग हैं जो कंपनियां की वेबसाइट पे जावे हैं, बताइए मैंने एक और छोरा उठावे बस, एकला छोरा तने देखिए यार, काटी है फैक्ट शीट काटी है ना, अब काट रखी है इस नया कंपनी की, पढ़े लिखे हो जरूर देख के जाइए जी, ये असली से निकल रही है, अपनी तरफ से कुछ नहीं है, ये कंपनी से निकाल लिया है, ठीक है। इसमें तो देख लियो मेरे जाए पाछ है, इसके अंदर बकायदा ये लिखा हुआ है कि अगर आप ये लेते हो, ये जो तीन अमृत प्याला के हैं, अब सावरण लेना ही पड़ेगा मजबूरी में, अगर आप ये लेते हो तो आपको सिर में दर्द हो सके है, आंखों में पेन हो सके है, आपकी रोशनी जा सके है, आपके ये फोड़े से हो सके हैं, खुजली हो सके है, जी मचल सके है, बुखार चढ़ सके है, मांसपेशियों में जोड़ों में दर्द रह सके है, और ज्यादा करोगे तो आपके क्लोटिंग हो सके, क्लोटिंग दिमाग में होगी तो ब्रेन हेमरेज, दिल में होगी तो हार्ट अटैक, शरीर के और किसी अंग में होगी तो लकवा, अगर प्रजनन अंगों में हो गई, आदमी में होगी तो नपुंसकता, औरत में होगी तो बांझपन। तो ये पक्की बात है यार। अगली कह रही है कंपनी कि मौत भी हो सकती है, लिख रहा है ना, इसमें लिख रहा है कि आपकी मौत हो सकती है। आप में से लगाने से पहले किसको बताया, किसी डॉक्टर ने बताया था? तो ये काम आपके बालक के लिए भी हो सके है, कितना धोखे में रख रहे, और उससे भी बड़ी गलती क्या कर रहे कि धक्का कर रहे, उससे भी जो बड़ी गलती है धक्का कर रहे। मेरे शरीर पे मेरा अधिकार, मेरी मर्जी मैं लुआऊं कि ना लुआऊं, मैं अपने बालक का लुआऊं कि ना लुआऊं, तू कौन हो वह धक्का करनिया? चल मान लिया तू न्यू कह रहा है कि तो नहीं हो किसी बीमारी का टीका है, अरे कम से कम न्यू तो बता दे इसके लगाने के बाद वह बीमारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अगले क्या हो जाएगी, फैला सकूं कि नहीं फैला सकूं, बोला फैला भी सके, बोला इसके बाद अगली नहीं लेनी पड़ेगी, बोला लेनी भी पड़ सके, जो कि मतलब हो गया। और कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर 8 का परफॉर्मा तो पहले दे रखा भारत सरकार ने कि 8 लगेंगे। 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें आपके खेती के बीज खत्म करना, आपके डांगरा के बीज खत्म करना और आपके इंसान के बीज खत्म करना, ये असली टारगेट है। खेती के होलिए आपके खत्म, खेती के तो होलिए ना बांझ, देसी बीज खत्म हो लिए जी, हाइब्रिड आ गए सारे, होलिए खत्म। इब तो आप बाजार से ही लेकर आओ डांगरा के भी, और 20% तो मानस भी बाजार से ले बीज ना लेंदे हो तो बता दो। इबाल इनका टारगेट है कि सारे के सारे आने वाले टाइम में आपको प्रोग्राम किया जा रहा है। अभी क्या होता है, 100 आदमियों ने अप्लाई कर रखा बड़े में, तो मान लो अगर भाई 100 आदमी ट्यूबवेल लुआना है तो सरकार से नहीं कह रहे ट्यूबवेल ला लो बाबूजी, अपने खेत में ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने खातर उनका गा जोड़ना पड़ रहा है। बताओ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है भाई। मोटर चेप दी रुपया हम देने लाग रहे, और फिर भी धक्का, और फिर भी नुका ना 100 में तो 10 जने ला सको हो। आगे आने वाले टाइम में जब 100 जने अप्लाई करोगे जी बालक पैदा करने हैं, अकना टोकन मिलेगा 10 जने कर सको हो, 90 नहीं कर सकोगे। ये डिसाइड करेंगे किसका डीएनए आगे जाएगा किसका नहीं जाएगा, ये बताएंगे कि आप क्या करोगे, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, कितना उठोगे, कितना मुतोगे, कितना हगोगे, सब ये बताएंगे। और ये आपको प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके जरिए आपके बच्चों के स्कूल बंद करके उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा रखे हैं, जो गंद के अलावा, कबाड़ के अलावा आपके बच्चों को कुछ नहीं दे रहे। आपको ये लॉकडाउन जो थोपा जा रहा है, पूरी की पूरी पीढ़ी, 40 करोड़ बालक हैं स्कूल और कॉलेजों के अंदर। आप सोचो अगर 135 करोड़ लोगों में से 40 करोड़ की एक पूरी पीढ़ी का सर्वनाश कर देंगे तो कैसे बच्चे आएंगे, जिन्होंने मोबाइल पर अश्लील वीडियो और बंदूका वाले वीडियो गेम खेल रखे हैं, वो आतंकी और रेपिस्ट बनेंगे आपके बच्चे आने वाले टाइम में। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप खड़े हो जाइए। अपने बालका ने काल न स्कूल खुलेंगे, अपने लठ ले लेकर स्कूल के बाहर चले जाओ। ये कह हैं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं खोलेगी, आप कहोगे कि मालिक हम हैं स्कूल के,
पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के सारे जावेंगे और कोई प्राइवेट स्टीजी कराओ हम अपने सरकारी में बेचांगे। मास्टर सारे आवे प्राइमरी से लेकर आगे तक के बाहर बैठ जाओ कमेटी बना के न कि यह बैठे हैं आन दो कौन सा अफसर होगा और आन दो कौन सा बकवास करेगा ना। मास्टर ने कहो कि जब तुम टिका कर पढ़ाओगे तो थारी रक्षा हम करेंगे और फालतू बकवास करो तो टांगड़ी थारी भी कटेंगी। सीधी न्यू कहोगे जब अकल आओगी न। हाँ भाई वही तो कहने लग रहा कि जब ईमानदारी से पढ़ाओगे तो थारी रक्षा हम करेंगे। बस इतने बड़े गांव में जी, अपने गांव में ना साइंस टीम नहीं है स्कूल में, छोटा सा गांव है और साइंस टीम आपके पास पढ़े लिखे बालकों की कोई कमी नहीं है। उन्हें टीचर बनने की ट्रेनिंग भी दे देंगे और फ्री में पढ़ा देंगे। बहुत बालक है इसे आपके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब गांव राम कट्ठा तो होता हो। आपके गांव की एक और बीमारी है बहुत ठाडी। गांव में कम से कम भी 2 से 3 हजार यूथ नौजवान जो हैं वो नशा करते हैं यहाँ। और पुलिस आपके गांव में 1-2 बार पंचायत भी हुई है नशे के ऊपर, मेरे पास खबर आई थी। और पुलिस वाले मिलकर उनकी गेला नशे वाला गेला लाख का आपके बालकों का नाश करने लाग रहे हैं। प्रशासन प्लान करके आपके बालकों का नाश करने लाग रहा है। जय गांव राम कट्ठा तो होता हो तो आपके बालकों के स्कूल का भी इंतजाम कर देंगे। आने वाले टाइम में उनको अपने बच्चों को हेल्दी कैसे रखना है, स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना है, खेत के बीज कैसे संवारने हैं। आने वाले टाइम में आप अपने जिंदगी को अपने बालका ने अपने गांव में रख कर अपनी जड़ों के पास रख के किस तरह का एजुकेशन सिस्टम तैयार करें कि अपना एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहे। इस पर भी चर्चा करी जा सके है, लेकिन काम करना पड़ेगा गांव राम ने। ये 4 आदमी चौधरी बन जाओगे, मेरे वर्ग आदमी नेता बनने की कोशिश करेगा तो न्यू गांव का काम कौन चल रहा है। गांव के एक आदमी ने काम करना पड़ेगा। गांव की बर्बादी का एकमात्र कारण है कि जो शरीफ आदमी था, जो ठीक आदमी थे खानदानी, वह बेइज्जती से डरते घर बढ़ गए और जो उनसे लुचंगड़ थे वह नेता बन गए। यो बर्बादी का असली कारण है। तो जो शरीफ आदमी है वह बर्बादी का कारण है, लुचंगड़ नहीं है। इसलिए उन शरीफ आदमियों से गुजारिश है कि आ जाओ अपने अपने बालकन बचा लो, क्योंकि थारे बालक बचेंगे तो मेरा बचेगा, मेरा बचेगा तो इसाड़ा बचेगा। इसी उम्मीद में कि आप लोग इकट्ठे होगे। कोई गलत बात लिखड़ी हो उसके लिए माफी। आप इकट्ठे होकर फिर गांव की एक मीटिंग आड़े कर लेंगे। साथ गांव ने बुला लो, जब को ना आंदा हो तो धक्के तो पकड़ के ले आओ। एक मीटिंग करके सारे नौजवान साथी मिलकर एक एक न बुला के और एक बढ़िया, क्योंकि जब तक सोच में परिवर्तन नहीं होएगा तब तक गांव नहीं बदलेगा। सोच पे बदलना पहला काम है। उसके बाद जो अपने आप से गांव के लिए काम करना चाहते हो वो नौजवान आगे आएंगे। उनको हम हेल्थ की भी ट्रेनिंग देंगे, एजुकेशन की भी दे देंगे, आड़त बचाने की भी दे देंगे, नशे के ऊपर पेंडा छूटेगा उसकी भी दे देंगे, आपके गेम तक ऊपर पेंडा छूटेगा, उनके टैलेंट के ऊपर पता चलेंगे, एक एक चीज पे दे देंगे। और डॉक्टर विनोद तो है यहाँ बैठे खड़े थे, इधर है ना डॉक्टर साहब, आपके पास तो वह ट्रेनिंग है, आपने बेरा है कि आप बदल सका सबसे उसने है ना कराए थे ना। अब यहाँ लोगों से मिलने के लिए 2018 में भी आया था मैं आपके गांव में, मेरी टीम आई थी आन, तो हम कहने आए थे थारे बड़का का नाश होगा ना, क्योंकि षड्यंत्र का बेरा था हमने। और उस टाइम पे गांव के लोग बड़े में 4-5 जगह मीटिंग हुई थी। बेरा के कहते मेरे जाए पास है भले तो इलेक्शन लड़ेगा, मगर भाई 2019 का इलेक्शन लड़वा लो, तुम जिसने लड़वाओगे हम तो 2020 में आ जाएंगे। या बात कहीं ना हो तो बताओ मान साहब, न्यू कहते बोला इलेक्शन लड़ेगा, 19 का इलेक्शन नजदीक था, मैं बोला भाई 20 में आ जाऊंगा, तब 19 में जता ले और जिस सुना था करेगा वो कर लेगा, हम तो 20 में आ जाएंगे। जब न्यू कंधे होगा आप इलेक्शन लड़ेगा तो हम 25 में आ जाएंगे भाई, तो भी सारा लड़वा लियो जिससे लड़वा रहंदा कुछ नहीं है जीतने इसके बाद, ठीक है ना। तो मतलब यो है रहंदा है बैठे रह जाएंगे हम, बस बस मैं वही कहने लग रहा हूँ, या बात कुछ रंदा नहीं है, या बात 2018 में डॉक्टर साहब बताई थी कि नहीं कि आपके बड़का का कति प्लानिंग से नाश होने लग रहा, 18 में आगे बता के गया था, लेकिन उस टाइम पे लोगों का वह भड़क कौन जागी थी, ईब जाग रही है। आप जाओगे ईब लोग आ जाओगे, आप आ जाओ, बैठ जाओ, बात कर लो, चर्चा कर ला, एक बार उनकी सोच पे काम कर ला। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने बालका ने अगली पीढ़ी ने अगले 100 साल का वो रास्ता बता देंगे। आप उस षड्यंत्र की पोल खोल देंगे जो इन अगले 10-20 साल का प्लान कर रखा है, क्योंकि ये 10-20 साल का कर रहे हैं तो आप 100 का कर लेंगे। यदि प्लानिंग करके हमारा समाज नाश कर सके हैं तो आप प्लानिंग करके अपने समाज ने बना नहीं सकते क्या उल्टा, यह चीज अपन करनी पड़ेगी। तो क्योंकि बहुत आगे भी जाना है, आगे निकलना है, इस उम्मीद में कि आप लोग आगे आएंगे, मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार कि आपने इतने ध्यान से सुना। धन्यवाद। ना मैं निकलूंगा नंबर है मेरा, डॉक्टर साहब के पास है मेरा।
बुजुर्ग हैं, जो नौजवान भाई हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, मैं गांव की तरफ से आप सबका सम्मान करता हूँ। मेरे गांव में 10 मिनट देने का बलारा साहब ने, भाई सुशील ने, इनने मौका दिया। गांव की तरफ से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और बार बार आग्रह करता हूँ इस गांव के जो नौजवान बुजुर्ग बैठे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ज़्यादा कुछ ना कर सकते, जो लड़ाई अपनी नस्ल ने तुम पैदा करो, उनके लिए तो आपका हक बना है अपनी नस्ल को बचाने का। तो डॉक्टर साहब ने मेन बात जो इस सरकार की जो पॉलिसी है, हमारा वंश खत्म करने भी यह सरकार चल रही है, या पहल भी यू बीड़ा भी आपने उठाना पड़ेगा। और जब चिड़िया खेत में चुग जाए नहीं, जब खेत में जाने कर चिड़िया उगाने का कोई आपने लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी दाने पड़े थे चिड़िया लेगी उठा के। ये जो युवा सरकार है यू बीड़ा उठा रही है, हमारी जो नस्ल फसल इनको हमारे से छीनने का जो हमारे अधिकार हैं, धक्का हमारे पे नए नए कानून थोपन लग रहे हैं। तो अब भी आप जागरूक हो गए तो कुछ आपको लाभ मिल जाएगा, क्यों काफ़ी बच्चे हमारे ऐसे हैं, हम तो खाए कमाए हो रहे हैं, हमारे बुढ़िया ने बुजुर्गा ने पहले, क्योंकि हम पहले नहीं उभरना था, पहले जवान बच्चे पकड़ांगे तो वो थारी पकड़ में नहीं आएंगे, पहले न बुढ़े पकड़े। चलो हमने तो इंजेक्शन लुआ लिए ना लुआ लिए, जो भी आ मुहिम, जो मैं खुल कर कहूँगा, हमारे जो नई नस्ल के बच्चे हैं, 15 साल से ऊपर के बच्चे का लाल लगे टिक्के, तो इन बच्चा का भविष्य आपने बचाना होगा। और आपने यह लड़ाई देर सवेर लड़नी होगी, ये लड़ाई का टाइम है। क्योंकि अगर हमारे बच्चा ने वो इंजेक्शन लगवा लिए, वो तो बेचारे बेघर हो जाएंगे, वो तो शादीशुदा ऐसा भी रंधा हकम की शादी कर दिया, सरकार उस लायक उन्हें छोड़ दी नहीं। तो ये तो बाद की बातें हैं, गांव बार बार इकट्ठा भी हुआ करे, बतला भी करें। मैं बलारा साहब का गांव की तरफ से जो भी भाई आए हैं, देवेंद्र डॉक्टर साहब, सुशील भाई आया है, तो डॉक्टर धर्मवीर जी आए हैं, मैं गांव की तरफ से पूरे बड़ा की तरफ से इनका बहुत मान सम्मान करते हैं, हम इनका आभार प्रकट करते हैं। इन्हें अपना कीमती समय इस बड़ा के लिए निकाला है। और मैं ये चाहूँगा, जैसे ये भाई आए हैं, डॉक्टर साहब से भी अपील करूँगा कि भाई हम ज़्यादा तो हमारे में टाइम का अभाव था, टाइम कम था, लेकिन समय के अनुसार हमारा इस गांव का फर्ज बना है, भाई आप आए हो, आपका थोड़ा हमें मान सम्मान करना चाहूँगा। आप दूसरी बार आओगे फिर करांगे। आप सिर्फ उस बड़का ना जुड़ से है ना, एक तो कोई टिक्के का सर्टिफिकेट मांगा है ना स्कूल में, एक तो उन बना सर्टिफिकेट के भीतर बाड़ो, पहले बात तो उसकी वीडियो बनाकर गांव और सरकार के नाम पे फरमान जारी करो कि गांव बताओगा तम के करोगे मालिक आमा। दूसरे नंबर पे स्कूल के मास्टर न्यू बोलो भाई पहली क्लास से लेके 12वीं तक के बालक पढ़ेंगे, हम कौन मान दे थारे इस प्रोपेगेंडे ने। दूसरे नंबर पे यो काम कर दो। और तीसरे नंबर पे नौजवान साथी न लाख के जितने बालक हैं गांव में एक बार प्रचार कर दो, आप फिर इकट्ठे होवांगे, यो तो अगला असली काम है। बाकी जो कमेटी है, जो बालक हैं और भी अगर कर सकते हो बालक नौजवान साथी, तो अपने गांव में जिसका घर घर जाकर अगर तुम लोग कर सकते हो मेहनत के घर घर जाके कि पहली खुराक कद ली थी, दूसरी कद ली थी, के साइड इफेक्ट हुए हैं, अगर वह लिस्ट बना सको, क्योंकि आने वाले टाइम में भारत सरकार से हर साइड इफेक्ट का हिसाब मांगा जाएगा। तो अपन से हिसाब उड़ा जाके लेवा, चाहे तो हिसाब लेवा, एक आदमी का जिसका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए आप केस डालेंगे इकट्ठी कि 20 लाख लोगों ने डाली है, 30 लाख लोगों ने डाली है, ताकि बेड़ा लाग गया सरकार ने कि तुमने कितने परिवारों का नाश कर दिया है। तो वो अगर आप लिस्ट बना सको तो बहुत बढ़िया बात है, फिर हम इकट्ठे आह्वान करांगे उस दिन, फिर सारे इकट्ठे करेंगे। ठीक है जी। मारे लग गया जी, के छोरे गोट में के दिन के पत्ते किस्सा सारे 8 मुर्गी थे, कहीं 20-25 हजार रुपया। इन पे तो देखोगे ना हिसाब बनाओगे, गणिया का नाश हो पाओगा। कौन ले रहे जी गांव में बहुत है, बहुत केस है जी। बहुत देखो तो ये बात का है उसके बाद पुणे गांव के बाद भाई। ठीक है जी, अभी चलेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मना करो कुछ 2 साल